हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और यूपी सहित अन्य राज्य के अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और इसको लेकर काफ़ी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है। उनका कहना है कि अदर स्टेट वाले भी अलाउड हैं, भर सकते हैं। तो आपका जो कन्फ्यूजन है हम यहाँ पर दूर करेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी नई भर्ती के बारे में ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। तो चलिए दोस्तों दोनों अपडेट को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी से 1,70,000 पदों के नोटिफिकेशन की बात है। एप्लीकेशन जो भरने शुरू हो रहे हैं वो 15 जून से हैं और लास्ट डेट जो है 12 जुलाई रखी गई है। 750 रुपये आवेदन शुल्क है। जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट यहाँ पे लिखा है सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर। और SC ST PH 200 रुपये और फीमेल कैंडिडेट्स बिहार डोमिसाइल 200 रुपये, इस प्रकार से ये दिया गया है। दोस्तों ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट की गई है जो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये सरकारी रिजल्ट्स.com भले ही ऑफिशियल वेबसाइट है लेकिन ये विभागीय नहीं है। सॉरी, मैंने ऑफिशियल कह दिया, तो ये ऑफिशियल नहीं है कि आधिकारिक तौर पर सही नहीं है। ये प्राइवेट वेबसाइट है और इसका नाम सरकारी रिजल्ट्स.com है। ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो इसके लिए आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा और पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये विज्ञापन है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं श्रेणीवार माध्यमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में जितनी जो भी भर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर दर्शाई गई हैं और इन सबको जोड़ घटा लेंगे तो 1,70,000 सारी वैकेंसी निकल के आएंगी। और यहाँ पर 1 से 5 के लिए देखिए bpsc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यहाँ पर आप लोग जाएंगे और देखिए यहाँ पर DLED 50% न्यूनतम अंक के साथ और BLED और साथ ही साथ 1 to 5 में बिहार में देखा जाए तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार से 6 to 8, 9 to 10 की वैकेंसी के लिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब आपकी हम असल बात करते हैं कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, चाहे सीटेट पेपर 1 हो चाहे बीटेट पेपर 1 हो, दोनों एलिजिबल है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होंगी। यहाँ पर पहला दिया है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता धारित करता हो जो संप्रति निम्नवत हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और पहला पॉइंट ही दिया भारत का नागरिक हो, चलिए चलता है, और साथ ही साथ एवं लगाया है बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी कि बिहार के कैंडिडेट ही इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि अगर अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो उनके पास बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा नहीं, तो वो सीधे से बाहर हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन ही उत्तर प्रदेश में भी लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश की 68,500 शिक्षक भर्ती जो 69,000 आई और दोनों में कोर्ट केस हुआ था। और बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अन्य सभी राज्य के, राजस्थान जैसे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला और कोर्ट से बहाली हुई और सभी जो भर्ती हुए सबको जॉब मिली है। तो इसमें भी दोस्तों अगर यहाँ पर कोर्ट केस होगा और होगा ही होगा तो अवश्य ही बिहार सहित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का 16 का वायलेशन है और उसके अकॉर्डिंग अन्य सभी राज्य के अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलना चाहिए। तो ये मामला बहुत जल्द कोर्ट जाने वाला है और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसी के आधार पर इसको चैलेंज किया जाएगा और देखते हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ डिसीजन दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों बिहार सहित जो बिहार के अलावा जो जैसे राजस्थान का रीट वगैरह हो गया, वहाँ पर साफ साफ अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी अलाउड किया जाता है। भले ही उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता है, उनको यूआर श्रेणी के अंतर्गत यानी कि जो जनरल की वैकेंसी आप लोग कहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के तहत ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। तो खैर ठीक है, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा या कोई अपडेट निकल के आएगी आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे।
दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट है खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 30/5/2023 का है, यानी कि कल की डेट पर है। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ पर यहाँ पर जो सूचना है वो मांगी गई है। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों के संबंधित सूचना अप्राप्त होने के कारण खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना शासन महानिदेशक कार्यालय को प्रेषित किए जाने में कठिनाई हो रही है। तो खंड शिक्षा अधिकारी की ये प्रारूप पर आज ही यानी कि 30 तारीख को ही देखिए निरीक्षण 2021@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे खंड शिक्षा अधिकारी को स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना शासन महानिदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित की जा सकती। और दोस्तों ये सिर्फ इसीलिए है कि नई खंड शिक्षा अधिकारी का जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होगा। मार्च महीने में बहुत सारे रिटायरमेंट भी हुए होंगे, तो इस वजह से चूँकि जो अधियाचन वगैरह भेजा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को काफ़ी कम पदों का था और बहुत ही कम पद हैं, तो ऐसे में बढ़कर पद आ सकते हैं और इसके लिए अधियाचन फिर से मंगाया गया है। तो इसका विज्ञापन भी बहुत जल्द आएगा और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से इसका विज्ञापन जारी होता है। अर्हता संबंधी कुछ विवाद है, उसका निस्तारण जैसे ही होता है तो आपकी ये सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।